विद्या प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धता अभिवर्धता नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त पूज्य चरणों को मेरे नमस्कार, आदरणीय शास्त्री वर्ग को मेरा प्रणाम एवं आप सभी प्रिय वाल्लभीय वैष्णवजनों को मेरी ओर से भगवत स्मरण पूर्वक खूब खूब सुस्वागत। भगवान श्री गोवर्धन धर की महत कृपा ही है कि अपन आज फिर एक बार हमारे साधन दीपिका के सत्र में आपको आश्चर्य होगा मैं रोज ऐसा आपके साथ क्यों कहता हूं। मुझे खास करके YouTube और Facebook वालों की ऐसी गाइडेंस आई है कि आप प्रतिदिन सब्जेक्ट मैटर को जरूर डिस्क्लोज करें ताकि नीचे जो डिस्क्रिप्शन में और जहां जहां जो चीज मेंशन होती है उसमें लोगों को पता चले कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो इन द टॉपिक ऑफ वैष्णविज्म एंड फिलोसफी वी आर डिस्कसिंग साधन दीपिका। इट इज वन ऑफ द ट्रीटीज बाय द एल्डेस्ट सन ऑफ जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण, और अपन सब आचार्य चरण के द्वारा प्रकटित इस वैष्णव मार्ग में, विशेष करके पुष्टि मार्ग में, हम सब यहाँ पे एक दिव्य ग्रंथ का हम यहाँ चिंतन कर रहे हैं। फेसबुक लाइव तथा यूट्यूब लाइव के साथ जुड़े हुए हमारे अन्य सभी श्रोता वर्ग, पुष्टि मार्गीय आग्रही, जिज्ञासु वर्ग और ज्ञान पिपासु, ऐसे आप सभी का मैं पुनश्च गोस्वामी गोविंद राय एक बार आपको हमारी ये संतरजालीय ज़ूमांतर्गत सत्संग सत्र सभा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भगवत कृपा से पुरुषोत्तम मास पर्यंत हम विशेष करके पुरुषोत्तम मास के संपूर्ति के समय तक हम ये साधन दीपिका संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे ताकि दान सांझी के इन दिनों में और विशेष करके हमारे पुरुषोत्तम मास में हम पुरुषोत्तम यजन रूपी ये याग जो हमारे आचार्यों ने हमको बताया है कि किस प्रकार से इस समय में परम पुरुष का यजन हमको करना चाहिए, किन भावनाओं से करना चाहिए, किन मान्यताओं, विचारधाराओं, किन परंपराओं के आधार पे हमको ये सब धर्माचरण करना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। गत 2-3 दिन पूर्व ही आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया और आरोग्य सेतु ये संस्था ने हमारे कुछ वक्तव्य सभी आचार्यों के, विशेष करके यहाँ मुंबई से लेके और सौराष्ट्र पर्यंत जो गोस्वामी महानुभाव आचार्य विराज रहे हैं, उन सभी लोगों के धर्म एवं विज्ञान और विज्ञान का समन्वय धर्म के साथ अपनी अपनी उपासना पद्धति में कैसे है उसके ऊपर करवाया था। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी श्रोताओं ने सत्संग चैनल के माध्यम से और अन्य भी जो भी उनके सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रकार थे उनके द्वारा चैनलों में आपने उस चीज का लाभ लिया ही होगा। आज ये चीज के विषय में मैं एडवर्टाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब हमारे इस ग्रंथ में जो क्रम शुरू हो रहा है वो आज से थोड़ा वैज्ञानिक रूप भी लेगा। मतलब अभी तक मनोवैज्ञानिक
भाव पक्ष, सिद्धांत पक्ष को लेकर इस प्रकार का विवेचन चला कि भक्ति मार्गीय, पुष्टि मार्गीय, प्रपन्न, आत्मनिवेदित, वर्णाश्रमांतर्गत जीव की कैसी सोच, कैसी विचारधारा, कैसी उसके लक्षण, और लक्षण के साथ उसके आचरण कैसे होने चाहिए वो। लेकिन अब उसके साथ थोड़ा बहुत उसमें बाह्यभ्यंतर भेद से आंतरिक आचरण और बाह्य आचरणों के ऊपर भी प्रकाश थोड़ा बहुत तो हुआ। लेकिन आज से जो हम विषय में प्रवेश कर रहे हैं वो है ठोस सेवा संबंधी आचार विचार। अब गोपीनाथ प्रभुचरण जो आज्ञा करना प्रारंभ करेंगे वो हमारे दैनंदिन सेवा क्रम में हमको क्या क्या चीजें सावधानी रखनी है, क्या क्या चीजों का उपयोग करना है, किन चीजों का निषेध करना है। और आश्चर्य होगा कि जो लोग प्रैक्टिशनर हैं संप्रदाय में, इतने सालों से जो लोग ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, वो लोग अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे अपनी सेवा प्रकार में। अगर उनको सद्बुद्धि प्राप्त हुई तो थोड़े चेंजेस कर पाएंगे। मैं ऐसा शब्द इसलिए प्रयोग करता हूं क्योंकि क्या होता है, हम बहुत सालों तक एक सी चीज करते करते थोड़े रूढ़िवादी हो जाते हैं। और रूढ़िवादी हो जाने से क्या होता है, आपड़ा त्या तो आम જ થાય છે। अरे तो आपड़ा त्या मतलब तुम हो कौन आपड़ा त्या करने वाले? आपड़ा त्या मतलब जो परंपरा से आचार्य बोलेंगे वो आपड़ा त्या होगा। आपड़ा त्या का मतलब ये नहीं होगा कि आपके घर में क्या हो रहा है, बराबर ना। और ऐसे कोई आप नौ निधि लेके भी नहीं बैठे हो कि आपको पता चले कि भाई हमारे यहाँ तो ये लीला भावना और स्वरूप भावना से ये क्रम रखा गया, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या कोई ना कोई घर से उनके प्राण प्रेष्ठ आपके पास पधारे हैं और आपके अब प्राण प्रेष्ठ वो बने हैं, तो वहां की जो प्रणालिका चलेगी, जो भावना चलेगी, जो सेवा क्रम चलेगा, उसमें आग्रह पूर्वक गुरु घर के हिसाब से सेवा के क्रम को रखना पड़ेगा। उसकी भी आवश्यकता का विवेचन अभी आगामी श्लोकों में आपके समक्ष आ ही रहा है। बस मैं 2 मिनट और लेके ग्रंथ में चलूंगा, क्योंकि अभी क्या हुआ, कुछ अंश में पुष्टि मार्ग को एक बहुत बड़ा धक्का ये क्या कहते हैं इसको, सृष्टिवाद ने भी पहुंचाया। सृष्टिवाद में क्या हो गया, અમે એ ઘરના सेवक, અમે ओला घरना सेवक, અને તમે तो हमारा ત્યાંના सेवक छो। 10 जन के बीच में किसी को खास ऐसा कहा गया कि तू तो मेरे घर का सेवक है, तो उसको बहुत ऐसा प्राइड हो गई। दूसरे लोगों को लगा ओहो मतलब ये तो इन लोगों की कुछ पर्सनल बात है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब महाप्रभु जी गुसाई जी के संप्रदाय में सब वैष्णव महाप्रभु जी गुसाई जी के हैं, और सारे वल्लभ कुल जो हैं वो आचार्य चरण और प्रभु चरण का ही प्रतिनिधित्व करते समस्त गुरुद्वार हैं। उसमें कुछ पर्सनलाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन क्या होता है, व्यक्तिगत संबंध, अपने दीक्षा प्रदाता गुरु, अपना जहां से ब्रह्म संबंध हुआ वो स्थान, जहां से अपन ने ठाकुर जी पधराए हो, जो जगह की प्रणालिका अपन ने एक्सेप्ट करी हो, ये सब जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये भावनात्मक होते हैं, ये सिद्धांतता नहीं होते, ये भावनात्मक होते हैं। अपना किसी से एक पर्सनल अटैचमेंट होता है, पर्सनल अटैचमेंट होता है। अभी किसी से आपकी ज्यादा बनती है, किसी से आपकी कम बनती है, किसी को आप ज्यादा जानते हो, किसी को आप कम जानते हो। तो जिनको हम जितना ज्यादा जानेंगे उनसे उतना प्रेम होगा ही। ठाकुर जी के लिए क्यों जानना जरूरी है? अरे सेवा भले आप 360 दिन प्रणालिका के हिसाब से करो, पर भागवत जी श्रवण करनी क्यों जरूरी है? जिनके बारे में जानेंगे ना उनसे ज्यादा प्रेम होगा। ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी के चरित्र ये सुनने इसलिए जरूरी है ताकि भगवत विषय जानकारी में वृद्धि हो। जानकारी बढ़ेगी तो प्रेम बढ़ेगा। अपनी को ठाकुर जी के प्रेम बढ़ाने के उपायों को संकलित करना है, जीवन में संस्थापित करना है। इस कारण से अपने यहाँ ये व्यवस्था रखी गई है, जहां से ठाकुर जी पधराए हों वहां की प्रणालिका से अपने घर में सेवा करनी। जहां से ठाकुर जी पधराए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहां से ब्रह्म संबंध लिया हो जरूरी नहीं है। क्यों नहीं लिया? ब्रह्म संबंध सर्वत्र एक सा है। ब्रह्म संबंध तो शीर्ष स्थान से लेके सप्तम ग्रह तक, मतलब प्रधान पीठ से लेके सप्तम पीठ तक के किसी भी बालकों के घर में से ब्रह्म संबंध लोगे तो ब्रह्म संबंध तो एक सा ही आएगा ना। सगद्य पंचाक्षर मंत्र का ही तो दान होगा। किसी के पहला घर है तो 2 अक्षर और दूसरा घर है तो 10 अक्षर थोड़ी हो जाने वाला है। लेकिन हमको ठाकुर जी जब कोई पधराता है तो उसके घर में जो उसके उपास्य आराध्य, उसके प्राण प्रेष्ठ प्रभु विराजते हैं, वो पुष्ट होके उस स्वरूप में उसके साथ पधारते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम उनके घर की प्रणालिका से सेवा करें। ये अरे भैया कोई समझो कि पंचम घर का सेवक है, श्री रघुनाथ जी के घर का, गोकुल चंद्रमा जी के घर का सेवक है, वो लालन पुष्टा रहा है, लालन पुष्टाने की विनती की है, तो उसके माथे पुष्ट होके जो लालन पधारेंगे
वो भी गोकुल चंद्रमा जी ही पधारेंगे, क्योंकि उनके जो मेन मुख्य स्वरूप हैं वो श्री गोकुल चंद्रमा। इसीलिए मैंने आप सबको एक बार कहा था कि सभी वैष्णवों के घर में मूलतः तो गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी ही विराज रहे हैं, क्योंकि पुष्टि मार्ग में सातों घरों के भी जो मुख्य हैं, जो मूल हैं, वो तो आप साक्षात गोवर्धनधर श्रीजी बाबा ही हैं। लेकिन श्रीजी बाबा का एक मथुराधीश स्वरूप है, एक नवनीत प्रिया जी स्वरूप है, विठलनाथ जी स्वरूप है, द्वारकाधीश स्वरूप है। अब द्वारकाधीश के घर जाके आप लालन पुष्टा के भी लाओ, तो भी अगर तृतीय ग्रह से बालक आपको ठाकुर जी पुष्ट करके पधारेंगे तो वो नन अदर देन प्रभु श्री द्वारकाधीश ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए वहां की प्रणालिका से आपके लडुआ गोपाल, आपके बालकृष्ण, आपके नवनीत लाल, आप द्वारकाधीश के रीत से नवनीत लाल के स्वरूप में सेव्यमान होंगे। ये व्यवस्था को आगे गोपीनाथ जी भी एडमिट करेंगे। देखो, जबकि मजेदार बात क्या है, गोपीनाथ जी के समय 7 घर नहीं थे, गोपीनाथ जी के समय कहां 7 घर थे, तो भी आपने गुरु घर की प्रणालिका से सेवा करो, ये एक आग्रह अपने ग्रंथ में दिया है। आगे कारिकाओं में आपको ये चीज मैं सामने आपके रखूंगा। साथ में ब्रह्म संबंध प्रदाता गुरु श्री महाप्रभु जी गुसाई जी की आड़ी से ब्रह्म संबंध कराते हैं, ये तो बात सब जानते हैं। लेकिन जब हम ठाकुर जी पुष्टाते हैं तो राष्ट्र के अष्ट कृष्ण में से कौन से कृष्ण के यहाँ से कृष्ण पधारे हैं, उनके भावानुगत लीला प्रधान होती है। अब जैसे कारण बताऊं, लालन के घर से नवनीत प्रिया जी के जितने भी घर हैं, बालकृष्ण जी के जितने भी घर हैं, मुकुंद राय जी के जो घर हैं, अगर आपने वहां से ठाकुर जी पधराए तो क्या होगा, नंदालय की लीला का प्राधान्य होगा और निकुंज की लीला गुप्त होगी। मेरी बात सुनिएगा, नंदालय की लीला का प्रधानता होगी, प्राधान्य किसका होगा, नंदालय की लीला का, और निकुंज लीला का गोपनीय प्रकार होगा, होंगे सब प्रकार, लेकिन वो उसके अधीन होंगे। लेकिन अगर आपने गोकुल चंद्रमा जी या द्वारकाधीश प्रभु या मदन मोहन लाल के घर से ठाकुर जी पुष्ट कराए हैं, तो आप देखो क्या हो जाएगा, किशोराकृति। आपका लालन भी किशोर स्वरूप पधारेगा, आपका लालन भी जितना वो यशोदोत्संग लालित होगा उतना ही वो नंदराज कुमार श्यामम किशोराकृतिम होगा। तो वो श्याम स्वरूपवत उनकी सब लीला भावना चलेगी। तो क्या प्रकार बदलेगा, निकुंज की लीला का प्राधान्य आ जाएगा और नंदालय की लीला गुप्त हो जाएगी। कहां कहां और ऐसा होगा, जहां जहां पृथक स्वामी जी विराज रहे हैं, जहां मदन मोहन लाल के साथ स्वामी जी विराज रहे हैं या अन्य किसी स्वरूप के साथ श्री स्वामी जी की भी सेवा का विशिष्ट प्रकार है, तो वहां भी निकुंज की लीला प्रकट होगी और नंदालय की लीला गुप्त हो जाएगी। ये छोटे मोटे मतलब ये सामान्य बात नहीं, असामान्य बात है, पर ये इन छोटे छोटे भेदों से युक्त ही सेवा प्रकार बना हुआ। इसलिए लोग ऐसा आग्रह करते हैं, तुमने हमारे यहाँ से ठाकुर जी पुष्ट कराए तो हमारी प्रणाली का सेवा करो। अब वो तुम्हारे सौकर्य के लिए नहीं, ठाकुर जी के सुख के लिए, तुम्हारे को सेवा करने में कंफर्टेबिलिटी रहे और कॉम्पेटिबिलिटी रहे और आप उसको एडॉप्ट और एडेप्ट कर सको उस रीत को, इसलिए नहीं कहा जा रहा है। प्रभु जिस प्रकार की सेवा पद्धति से रीझे हुए हैं उससे आप आनंद ले सके तुम्हारे घर विराज के। क्योंकि कल ही हमने चर्चा की, सेव्य सुख जनिका सा क्रिया या सेवा। सेव्य सुख जनिका, अपने ठाकुर जी को वो सुख देनी चाहिए, तब वो जो क्रिया बनेगी वो सेवा बनेगी। क्योंकि सेवा स्नेह से ही की जा सकती है। भज धातु में 3 प्रत्यय लगता है, भज धातु सेवायाम, और 3 प्रत्यय प्रेम पूर्वक यदि किसी की सेवा की जाए तो प्रेम पूर्वक किसी की भक्ति की जाए तब वो सेवा बनती है। तो इसलिए भज धातु सेवायाम, 3 प्रत्यय उसमें प्रेम का संपुट देने के लिए। तो इन वस्तुओं को ध्यान में रख के ही आज अपन ग्रंथ में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज से श्री गोपीनाथ जी अपन को जो क्रम शुरू कर रहे हैं वो क्रम सुस्पष्टतया दैन दिन प्रतिदिन दिनों दिनों तक, और दिनों दिनों से मतलब आता हुआ वो कालक्रम से मतलब प्रवाहित जो क्रम है, जैसे महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं ना, यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत तत्पर। अब गोपीनाथ जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि यत्र सेवा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत तत्पर, उस प्रकार से अब स्थित हो जाओ कि जैसे पहले से जो सेवा क्रम चला, अब पहले से हम बोलते क्या होता है,
पहले का मतलब होता है लीला में जैसे सेवा चल रही है प्रभु की, जैसी आपके धाम में प्रभु की सेवा चल रही है, उस सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की जनहित जग प्रगटाई है। तो जगत में जो लीला प्रकट हुई है, जगत में जो सेवा प्रकार प्रकट हुआ है, उसका लीला संबंध है। मैं इसीलिए लोगों को कहता हूं, ऐसा मत बोलो कि सूथन, पटका, चाकदार, घेरदार ये सब मुगलों का आया, मुगलों से आया। गंदी बात है, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। मुगल परिवेश श्री गोसाई जी से श्रीनाथ जी ने मांगा, वो एक लीला मात्र है, आपका एक ये कृपा कटाक्ष है, और इस ढंग से यवनों के भी उद्धार का एक संकल्प है गोवर्धन धर का। पर आपने क्यों कोई चीज मांगी है? क्योंकि उसका लीला संबंध है। आप क्योंकि चाकदार वाघा, आप क्योंकि घेरदार वाघा, आप सूथन पटका, ये आप लीला में भी धरते हैं। अरे मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ हमारे तो लालन विरासते हैं, बालकृष्ण लाल के हमारा घर है बालकृष्ण लाल जी का, और नवनीत प्रिया जी के घर की हमारे यहाँ रीत चलती है। हमारे यहाँ तो कितने दिन तक उष्ण काल में ऐसी टोपी आती है जैसी बाकायदा मुसलमान लोग नमाज पहन करने के, नमाज अदा करने के समय जैसी टोपी पहनते हैं, वैसी टोपी पहन के भी प्रभु विराजते हैं। अलग अलग टोपियों में वो नौका वाली टोपी आती है जैसी कव्वाली में लोग पहन के बैठते हैं। और हमारे यहाँ ठाकुर जी आप बाबरी टोपी धरते हैं, बाबर शाह, बहादुर शाह जफर, फिर कौन लखनऊ के नवाब का क्या नाम था, वाजिद अली शाह, ये लोग सब जैसे नवाबी टोपियां पहनते थे, ऐसी नवाबी टोपी ठाकुर धरते हैं। तो क्या वो क्या म्लेच्छ संसर्ग है क्या भगवान को? क्या यवन संस्पर्श है वो रीत में? नहीं, ये सब क्योंकि लीला संबंधी रही। अब लीला संबंधी क्यों रही? ये सब चीजें अपने आप में रॉयल हैं, ये सब अपने आप चीजों में ओरिएंटल एंड रॉयल टच है इन सब वस्तुओं को। जैसा ब्रज भक्तों ने, जैसा गोपी जनों ने, जैसा नंदराई जी, यशोदा जी, रोहिणी जी ने प्रभु को लाड़ लड़ाया है, वैसा अगर कुछ वर्ष पूर्व के राजा महाराजा अगर करते आए तो उसमें हम क्या करें? उन्होंने पुष्टि मार्ग की कॉपी करके चाकदार घेरदार पहरे हैं, हमने उनकी कॉपी नहीं की है। और दूसरी बात, आप प्राचीन, कोई भी प्राचीन से प्राचीन क्रम में जाके देखो, स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के भी जो पुराने चित्र बनते हैं ना, वो किसी भी घराना और किसी भी आर्ट ऑफ शैली में वो निबद्ध होते हो, उन तक में सफारी सूट जैसे चाइना कॉलर वाले बड़े बड़े जामा और दत्तो धरे हुए रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी के भी चित्र मिलते हैं। मतलब केवल ये द्वापर युग की बात नहीं है, मैं तो कहूंगा त्रेता युग के लोगों का भी परिवेश वही रहा कि जो हमने श्री ठाकुर जी में अद्यावधि धराया है। आज भी राजसी पोशाक के श्रृंगार श्रीनाथ जी में खूब होते हैं, और राजसी पोशाक के श्रृंगार जो होते हैं उसमें कभी गाती को उपरना, कभी कटी को उपरना, कभी अंतरवास को उपरना, कभी कहीं को पटका, कभी कैसो पटका, कितना श्रीनाथ जी वेरिएशन धरते हैं। सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिजाइनर वेयर यदि कोई प्रभु आप वस्त्र अंगीकार करते हो तो वो पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अंगीकार करते हैं, चाहे वो द्वारकाधीश के रूप में विराजते हो, मथुराधीश के रूप में विराजते हो, जी बाबा विराजते हो, मोहनाकृति गोकुल चंद्रमा जी या मदन मोहन जी विराजते हो, लड्डू गोपाल विराजते हो। आधुनिक लोग तो मालूम नहीं क्यों बड़ी बड़ी फ्रिल्स वाला एक फ्रॉक जैसा वाघा भी पहना देते हैं, वो मर्यादा मार्ग में देख देख के। वो अपने यद्यपि ग्राह्य नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य श्री ठाकुर जी के वाघा सूथन से लेकर चाकदार, घेरदार, पटुका, जितनी भी चीजें हैं उसको क्योंकि भगवत संबंध, लीला संबंध है करके गोसाई जी ने उन सब चीजों को अंगीकार किया। मर्यादा मार्ग में जाके देखिए, धोती उपरना के अलावा पहनते ही क्या है देव ठाकुर जी? क्योंकि देव विग्रह को जब भी अभिषेक होगा, जब भी विशिष्ट पूजा होगी, वसंतोत्सव, कल्याणोत्सव कुछ भी होगा, तब धोती उपरना ही धराया जाएगा भगवत विग्रह को। और आज भी आप देखो अपने यहाँ का जितना वैदिक क्रम है, जन्माष्टमी के सुबह के पंचामृत हैं, ठाकुर जी धोती उपरना धरते हैं। आप स्नान यात्रा के दिन जब स्नान यात्रा होती है, ज्येष्ठाभिषेक मंत्रों से स्नान करते हैं, प्रभु आप धोती उपरना धरते हैं। कितनी चीजें ऐसी हैं कि जिनमें प्रभु धोती उपरना धर के विराजते हैं। मैं खास कुछ लोगों से आग्रह करूंगा ऐसे करके प्रवचन ना सुने। मेरे को बहुत अफसोस होता है मैं जब बोलता हूं तो, कि इनके यहाँ क्या हो गया ऐसा कि जो ये इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, मतलब ऐसे करके बैठ जाना, ऐसे करके बैठ जाना, ये बड़ा वैसा विचित्र होता है, आपको डिस्टॉर्ट करता है। आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो और आरोग्यवान हो, ऐसे मेरे सबको शुभ आशीर्वाद। आपको कभी कोई ऐसा क्लेश ना आए कि आपको ऐसे करके बैठना पड़े, ऐसी भी मेरी खूब खूब शुभकामना हृदय से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने ठाकुर जी बहुत कृपालु हैं, उन्होंने अपने ऊपर बहुत कृपा की है कि हर वो वस्तु को अंगीकार किया है कि जिसको अपन
राजा महाराजाओं के जीवन में देखते हैं, राजा महाराजाओं को करते देखते हैं, अपन को लगता है सबसे बड़े राजा धीराज तो अपने ठाकुर जी, क्यों ना अपन ठाकुर जी को वो सब चीज धरावें, वो सब चीज ठाकुर जी को पहरावें। तो वो सब चीजें बराबर है कि अपन राजा महाराजाओं से अपन प्रभावित होते हैं, इसलिए ठाकुर जी की हर वस्तु को देख के अपन सोचते हैं कि ये वहां से आई हुई है। लेकिन अपन ऐसा क्यों नहीं सोच पाते कि इन दोनों में पुरातन तत्व कौन सा है, ज्यादा पुराना कौन है, ठाकुर जी पुराने हैं कि राजा महाराजा पुराने हैं? अरे भाई, परंपरा से ठाकुर जी पुराने हैं। राजा महाराजा प्रभु की पोशाक को देख के, क्योंकि इस समय जगत के इंद्र वो होते थे, स्थान के इंद्र वो होते थे, देश के इंद्र वो होते थे, तो वो पुराणों में से और प्राचीन संहिताओं में से वेशभूषा को एडॉप्ट करके खुद उस समय पे देव रूप में विराजते थे। बाकी अपने जो देवाधिदेव हैं उन्होंने जो जो चीजों का अंगीकार किया है वो सर्वाधिक प्राचीन वस्तु है, सबसे प्राचीन पद्धति है। नहीं तो महाप्रभु जी गोसाई जी को ऐसा कोई उद्धार किसी म्लेच्छ या यवन राजा ने नहीं किया था कि इतनी कृपा हो जाए उनपे करके उनकी सब वेशभूषा आप अपने आराध्य को रिष्ट को धरावें। ये सब गलत बात है। कि जो भी ऐसी फैलाता है बात, वो गलत बात फैलाता है। महाप्रभु जी गोसाई जी ने वो ही वस्तु श्री जी बाबा की आज्ञा से धरी है। या तो वो, अगर चलो मैं कहूं इस युग में भी भगवत मुखोद्गत अगर वो बात आ गई कि भाई ठाकुर जी ने सामने से आज्ञा करी मेरे को वैसो धरनो है, तो उसका लीला संबंध है, तभी भगवान ने आज्ञा की, अन्यथा प्रभु ऐसी आज्ञा नहीं करते। इसलिए बहुत से लोग मेरे को, वो क्या होता है, अमित अंबालाल एक अच्छे खासे पेंटर हैं, उनकी पुस्तकों को देख देख के, और उसमें क्या होता है, श्रीनाथ जी के एक चित्र के नीचे लिखा है कि श्रीनाथ जी इन मुगल अटायर। अब मुगल अटायर तो ठीक है, मुगल अटायर, बट मुगल्स आर इन श्रीनाथ जी अटायर, ये क्यों नहीं सोचते हो? All the Mughals were in the Shinath Ji's attire। वो श्रीनाथ जी के मंदिर में देख देख के उनने कपड़ा सिलवाए, ये नहीं सोच के हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमने उनको देख देख के सब काम करा है। अरे ठाकुर जी में कितनी वस्तुएं ऐसी हैं, जरदोसी की जो 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 लीला में जिनका वर्णन है, और वर्णन नहीं होता तो कीर्तन में कहां से वर्णन आता? कीर्तन में जितना भी वर्णन आया है वो सारे, आप ब्याह के पद उठा के देखो ठाकुर जी के, प्रभु के पूरे ब्याह के 16 श्रृंगार का वर्णन उसमें है, कैसे वर्णन आया। अच्छा, दूसरा, चारों गीत, वेणु गीत, युगल गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, इन सब में जो प्रभु का ध्यान किया गया, उसमें एक में पिछोड़ा, एक में आड़बंद, एक में सूथन पटका, और एक में मल्लकाच, और श्यामम हिरण्य परधिम, उसमें परधनी के श्रृंगार। इसी तो श्रीमद भागवत जी में से मैं आपको 7 से 9 श्लोक बता सकता हूं कि जिनकी सुबोधनी में और टिप्पणी जी में और आगे की योजना और उनमें स्पष्ट किया गया है कि देखो अभी ठाकुर जी ये वाला वस्त्र धरते हैं ना, ये देखो यहाँ भागवत जी में इस लीला में प्रभु ने वो, यद्यपि ये पूरा स्वतंत्र टॉपिक है, एक दिन तो पूरा इस पे ही बोलना चाहिए कि भागवत जी में कौन से दिन प्रभु ने जब वो लीला करी तो वह दिन प्रभु मल्लकाच में हते, काचनी धर के हते, परधनी में हते, आड़बंद में हते, धोती उपरना में हते, पिछोड़ा में हते। पिछोड़ा क्या चीज है? पिछोड़ा पूर्ण रूप से लुंगी है, लुंगी जैसे पहनते हैं दोनों तरफ से बिना लांग की। ठाकुर जी ठाड़े स्वरूप लुंगी धरते हैं कि नहीं धरते हैं? हाँ, इतना जरूर है कि वो टॉलीवुड के साउथ इंडियन हीरो की तरह उसको भी उठा के फिर बांध नहीं लेते हैं कमर पे, लेकिन लुंगी तो धरते हैं ना आप, कृपा करके। तो ऐसी बहुत, लुंगी क्या है? अब लुंगी कोई यवन पोशाक है क्या? नहीं, भारतीय प्राचीन पोशाक है। प्रभु लुंगी क्यों धरते हैं समझो, क्योंकि अंदर तनिया होता है। तनिया मतलब लंगोट, ठाकुर जी की लंगोट को तनिया कहते हैं। तनिया धरते, अंदर लांग होती है, लंगोट में लांग होती है। क्योंकि एक वस्तु लांग की धरते हैं इसलिए आप ऊपर पिछोड़ा धर लेते हैं, उसमें लांग की आवश्यकता नहीं, लांग है ही। प्रभु सब वैदिक कार्य कर सकते हैं उसको लंगोटी काचनी काच के तनिया की। लेकिन समझने की बात क्या है, जिस दिन प्रभु धोती उपरना का श्रृंगार करते हैं, ध्यान देना, जिस दिन प्रभु के धोती उपरना के श्रृंगार होते हैं ना, भीतर तनिया नहीं धरते हैं, क्योंकि ठाकुर जी एक ही लांग धरते हैं, 2 लांग नहीं धरते। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो आप बड़ों के पास बैठोगे, गुरुजनों से पूछोगे, खुद दर्शन करके कुछ चीजों को एनालाइज करोगे, तो पता चल जाएगा कि जो परंपरा से सेवा में हो रहा है वो पुष्टि पद्धति और पुष्टि परंपरा की प्राचीन लीला संबंधी रीत से हो रहा है। उसका तत्कालीन सम्राटों के वेशभूषा से उसका कोई संबंध नहीं है। बस मुझे तो सिर्फ इतनी सी बात कहनी थी। आइए अपन आज अपने ग्रंथ को देखते हैं। मेरी बड़बड़ में हम थोड़े लेट हो चुके हैं, लेकिन ठीक है। हाँ, तो कल हमने 60वां श्लोक देखा था, और 60वें श्लोक में इति भागवतान धर्मान शिक्षण
भक्त्या तदुत्थया नारायण पयो परो मायाम अंजस्तरति दुस्तराम। और इसके साथ एवं योगीश्वरोक्तेन भक्ति मार्गेण यो यजे स एवातीत्य कलिजान दोषान गच्छेत परम पदम। ये 60 और 61वें श्लोक तक हमने देखा। इसमें स्पष्ट कहा गया, ऐसे प्रकार सो भागवत धर्मन को जानी के वाते उत्पन्न भई भक्ति सो नारायण में परायण होए के भक्त दुस्तर माया को हु शीघ्रता सो तरी जाए है। ऐसे 11वें स्कंद में निरूपित योगीश्वरोक्त भक्ति मार्ग सो जो भगवान को भजन करे हैं वो कलिदोषण को पार करके उत्तम परम पद को प्राप्त करे है। यहां तक कल हमने देखा। अब आगे हम देखेंगे कि तहा भक्ति मार्ग में निषिद्ध ऐसी कछु बातन को निरूपण, भक्ति मार्ग में अब कुछ चीजें निषिद्ध हैं उनका अपन को आज निरूपण करना है। मैं भक्ति सेतु हवेली से खास चाहूंगा कि मुझे एक बार आगे के श्लोकों का दर्शन कराएं, जिससे श्रोतागण भी उन श्लोकों के वांचन से लाभान्वित हो सके। हम 62वें श्लोक से 65वें श्लोक तक आज देखेंगे। यहाँ आज्ञा कर रहे हैं, ना वैष्णवै सह वसेन्न ते संसर्गमाचरेत प्रसंगेषु हरिम ध्यायेत स्नायात कर्मणि मंत्रता देह शुद्धि सदा कार्या कर शुद्धिर विशेषता सपात्रम भगवत पात्रम स्नान पात्रम न मेलयेत एवं वस्त्रेपि विज्ञेये शुद्ध शुद्धिस्व वैष्णवैः गोपयेत स्वागमाचारम पाक सेवाम हरेरपि। और इसके लास्ट श्लोक में कह रहे हैं, सौवर्णै राजतै ताम्रैर पात्रैर व्यवहरैत परैः पाके स्वीयान सतीर्थ्यांश्च सवर्णान सन्नियोजयेत। आज अपन इतने श्लोकों का यहाँ चिंतन करेंगे, मतलब 32 से लेके मतलब 62 से लेकर और 65 तक का भक्ति सेतु। क्या मैं सब वैष्णवों को देख सकता हूं? बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कह रहे हैं कि ना वैष्णवै सह वसेन नतै संसर्गमाचरेत। वैष्णवन के लिए आप 252-84 वैष्णवों में देखेंगे तो कितने वैष्णव ऐसे हैं कि जिन्होंने महाप्रभु जी से कंठी ली, महाप्रभु जी से ब्रह्म संबंधित हुए, श्री गोसाई जी के सेवक हुए और उसके बाद अपने मूल परिवार से आके कहा कि या तो तुम मेरे साथ वैष्णव हो और वैष्णव हो तो मैं तो तुम्हारे साथ रहूं, नहीं तो तुम मेरी कुटिया अलग कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकत हूं। ऐसा कितनी ही वार्ताओं में आप पढ़ोगे कि वैष्णव अपने परिवार से स्पष्ट बात करता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता अब, क्योंकि अब मैं वैष्णव भयो हूं। वैष्णव भयो हूं को मतलब क्या है, अब मेरे आचार विचार और आचरण अलग रहेंगे, तुम्हारे आचार विचार और आचरण अलग रहेंगे, तो अब अपन लोग साथ में निर्वाह कैसे करेंगे। इसी कारण से वैष्णव घरों में परंपरा, मैं तो कहूंगा 500 साल से, मैं ये नहीं कहूंगा अभी कुछ वर्षों से, मैं कहूंगा 500 साल से इसीलिए आग्रह रखा जाता था जितने लोग समझदार होते चले जाएं इनका ब्रह्म संबंध करा दिया जाए। क्यों? ना वैष्णवै सह वसेन, स्पष्ट आज्ञा करिए, अवैष्णव के साथ एक घर में नहीं रहना। एक घर में एक व्यक्ति अवैष्णव है और एक व्यक्ति वैष्णव है तो अपन को साथ में निर्वहन नहीं, अलौकिक तो नहीं निभेगा, वैदिक भी नहीं निभेगा। लौकिक निभ जाए तो भगवत कृपा मानो, बाकी वैदिक और अलौकिक के लिए तो एक से आचरण, एक सी मनस्थिति, एक सी परिस्थिति, एक सा व्यवहार, एक से विचार होना बहुत जरूरी है। वैदिक और अलौकिक निभाने के लिए परिवार में संप आवश्यक है, परिवार में समर्पण आवश्यक है। समर्पण मतलब एक दूसरे के प्रति पहले समर्पण, एक दूसरे की अलौकिक भावनाओं को, एक दूसरे के वैष्णव धर्म को निभाने की चेष्टा, निभाने की इच्छा, उनके धर्म में सहयोगी बनने की कामना। क्योंकि महाप्रभु जी की आज्ञाएं बड़ी कठिन कठिन है, मतलब कठिन इन द सेंस के महाप्रभु जी ने कोई इसमें बांध छोड़ नहीं करी है। और क्या आज्ञा करी है कि भाई अनुकूले तो संकल्प प्रतिकूले विसर्जनम, तो बहुत स्पष्ट महाप्रभु जी की आज्ञा है। गृहम सर्वात्मना त्याज्यम त्यक्चेत त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम यत् प्रयुंजीत कृष्णो नर्थस्य मोचक। और उसमें भी कैसा है, भार्यादिर अनुकूलश्चेत कार्यते भगवत क्रियाम उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहं त्यजेत तत्यागे दूषणम नास्ति यत कृष्ण बहिर्मुखा अनुकूले तो संकल्प प्रतिकूले विसर्जनम। अब कितने लोगों का विसर्जन करोगे, इसलिए विसर्जन मत करो, समर्पण करो, सबको कंठी लिवाओ
सबको ब्रह्म संबंधी कराओ, सबको ब्रह्म संबंधी शरणागत हो जाए, प्रपन्न हो जाए, आत्मनिवेदित हो जाए, फिर आनंद से रहो साथ में। अब वो सेवा नहीं करते तो उनकी वो जाने, पर कम से कम तुम तो अवैष्णव के साथ नहीं रहोगे। तुम्हारे संबंध से वो वैष्णव हो चुका था, पर उसको इस बात का ज्ञान नहीं हुआ कि इनके संबंध से तो मैं स्वतः ही वैष्णव हो चुका हूं। अरे एक वैष्णव होगा तो 21 पीढ़ी तारेगा, तो क्या आजू बाजू वाले नहीं तरेंगे क्या? तो जब आजू वाले तर जाने वाले हैं तो वो तुम्हारे संबंध से तो तरेंगे। लेकिन देखो, अब इसके लिए ना एक दामोदर दास हरसानी की वार्ता में एक पक्ष को समझो। एक पक्ष को क्या समझना है? हरसानी जी ने जब कहा कि मेरे भाइयों को भी आप शरण लो और मेरे भाइयों का भी आप ब्रह्म संबंध कराओ या आपने कम से कम कंठी दे दो, तो श्री महाप्रभु जी ने क्या कहा? तू दैवी है, वो दैवी नहीं है, उनको मैं नहीं करूंगा कुछ। तेरो मैंने कियो ना, तू दैवी जीवे, सो तेरो संबंध हतो तो तोकू प्राप्त भयो, ये लोग सब सब ठीक है, इनको छोड़ दो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब भाई गुसाई जी ने जाके क्या किया? दामोदर दास हरसानी के पिता का श्राद्ध करे। अब देखो, वो वार्ता को कुछ लोग प्रक्षिप्त मानते हैं, पर वो प्रक्षेपण किसी का भी हो, हरिराय जी ने तो उसके ऊपर भाव प्रकाश किया है। एक वस्तु समझो, जैसे दशम स्कंद में ब्रह्म मोह के जो अध्याय हैं उनको महाप्रभु जी प्रक्षिप्त मानते हैं। अरे महाप्रभु जी प्रक्षिप्त मानते हैं तो महाप्रभु जी खुद सुबोधनी क्यों कर रहे हैं उसमें? इस जानकारी के साथ कर रहे हैं कि वो प्रक्षेपण खुद सुखदेव जी का किया हुआ है। और भागवत कौन सी भागवत है? जो शुकामृत है। शुक मुखाद अमृत ध्रुव संयुतम पिबत भागवतम, तो महाप्रभु जी ने पी लिया। महाप्रभु जी ने कहते हुए भी पी लिया कि ये भागवत पुराण की लीला नहीं है, ये पद्म पुराण की लीला है। ये तीनों अध्याय प्रक्षिप्त है, 12, 13, 14। ये 12, 13, 14 अभी गीता प्रेस गोरखपुर में छपते जो 12, 13, 14 हैं, ये तीनों अध्याय प्रक्षिप्त है। पर प्रक्षेपण किया किसने? मैंने और आपने थोड़ी किया वहां जाके। वो प्रक्षेपण किया भी तो श्री सुखदेव जी ने है, इसलिए महाप्रभु जी ने उस पर सुबोध नहीं करी। अब क्योंकि वो श्रीमद् भागवत जी की लीला नहीं है, वो पद्म पुराण की लीला है, इसलिए सुबोधनी होते हुए भी गोसाई जी ने उस पर टिप्पणी नहीं करी। गोसाई जी ने टिप्पणी नहीं करी, पर महाप्रभु जी ने तो सुबोध नहीं करी ना। उसी प्रकार से कोई कहे कि नहीं ये कुछ वार्ताएं ये बाद में प्रक्षिप्त हुई हैं, ये गोकुलनाथ जी ने नहीं लिखी थी। अरे गोकुलनाथ जी ने लिखी हो कि नहीं लिखी हो, लेकिन जब श्री हरिराय महाप्रभु उस पर भाव प्रकाश कर रहे हैं ना, तो जिसने भी लिखी है या एडिशन किए हैं वो ऑथेंटिक एडिशन है, नहीं तो उस पर भाव प्रकाश नहीं मिलता। मेरा तो इतना ही पक्ष कहने का है। मेरी बात को अब सुनो। महाप्रभु जी उनके भाइयों को शरण लेने से मना कर देते हैं, लेकिन जब गोसाई जी पधारते हैं तो गोसाई जी जाके उनके पिता का श्राद्ध कराते हैं। और पिता का श्राद्ध कराते हैं तो कहते हैं अब तेरी जितनी पीढ़ी थी सब तर गई, क्योंकि मैंने इन सबको श्राद्ध कराया। और उसके भाव प्रकाश में श्री हरिराय महाप्रभु कहते हैं तो फिर और लोगन को क्यों नहीं करायो? और सब वैष्णव के घर जा जाके उनके बाप को भी श्राद्ध गोसाई जी ने क्यों नहीं करायो? केवल हरसानी जी के पिता को ही क्यों करायो? तो वहां स्पष्ट लिख रहे हैं कि पूरे वैष्णव जगत को जो प्रतिनिधित्व है ना, वो श्री हरसानी जी कर रहे हैं। अगर एक हरसानी जी के पिता को श्राद्ध करायो ना, तो सारे वैष्णवन के पितर तर गए गोसाई जी की कृपा से। सारे वैष्णवन के पितर तर गए गोसाई जी की कृपा से। यासु हर व्यक्ति के घर जाके पृथक श्राद्ध करावे की आवश्यकता नहीं है। और सच बताऊं ना, तो अगर वो ऐसा सही में अगर कर रहे जा रहे होते ना, तो हम लोग आज तक तुम्हारे घर आके तुम्हारे बाप दादाओं का श्राद्ध कर रहे होते, आज भी कर रहे होते। अगर गोसाई जी प्रत्येक जगह पहुंच गए होते ना, तो हम भी सब जगह तुम्हारे आ जाते कि चलो चलो पिंड दान करते हैं, चलो चलो तर्पण करते हैं, क्योंकि हम तो वही करते आए जो महाप्रभु जी गोसाई जी कर रहे। महाप्रभु जी गोसाई जी ने किया होता तो हम भी आ जाते तुम्हारे घर श्राद्ध कराने, शादी कराने। फिर तुम कहते हमारा तो गुरु जी ने गौर बापा एक अच्छे, तुम यो कहते फिर हमारा गुरु जी ने गौर बापा एक अच्छे, हमारा तो बदा वधु करावी जाए अभी ने बहुत सारा लोग छे। हम तो अभी क्या कहते हो, अभी कोई कुछ नहीं कहता। कर चलो, अभी कहने का मेरा तात्पर्य है कि वहां वो भाव प्रकाश ने स्पष्ट किया है कि वो एक व्यक्ति के उद्धार से सबका उद्धार हो गया। मेरे कहने का मतलब है एक व्यक्ति के ब्रह्म संबंध होने से कायदेसर तो सभी ब्रह्म संबंधी हो गए ना, ग्रह आगर पुत्राप्त वित्त सब आ गया उसमें। लेकिन उससे उसकी पंचपर्वा अविद्या का निराश हुआ क्या? उसकी अविद्या निवृत्त हुई क्या? विद्या तो तुम्हारी निवृत्त हुई, अविद्या। क्या हाँ भाई, ये सब जो जिनको तुम तुम्हारे मानते थे वो भी तुम्हारे नहीं निकले, वो प्रभु द्वारा प्रदत्त। और तुम्हारे इस लोक संबंधी जो लोग हुए वो सब भी भगवान के ही है, ये बात का तुमको ज्ञान हुआ, वैसा उनको भी होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का ब्रह्म संबंध आवश्यक होता है, समझने की बात है। लेकिन यहां जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ना वैष्णव सह वसे नते संसर्ग माचरे, उनका संसर्ग भी अपने साथ नहीं होना चाहिए। मतलब अपना नाना धोना खाना पीना उन अवैष्णवों से अलग होना चाहिए।
कि जो लोग अभी तक संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुए हैं, जो संप्रदाय में दीक्षित नहीं है, वो सब कौन है? नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयताम प्राप्तम वस्तुसारम स्थले स्थले। भागवत महात्म्य में स्पष्ट कह दिया है, जहां पे संप्रदाय पुरस्सर वैष्णवता नहीं है, एवं प्रलयताम प्राप्तम वस्तुसारम स्थले स्थले, वहां सब वस्तुओं का सार जो है वो प्रलय को प्राप्त कर चुका है, वहां कुछ भी अब बचा नहीं है। इसलिए सांप्रदायिक वैष्णवत्व होना बहुत जरूरी है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्र विधिम विना ऐकेंत किर हरिर भक्तिर उत्पत्त्यैव कल्पते। उत्पात अपने जीवन में नहीं करना हो तो किसी न किसी परंपरा संप्रदाय की परिपाटी से भगवत भक्ति का अनुष्ठान घर में स्थापित करना चाहिए। असांप्रदायिक ढंग से कहीं से कुछ भी उठा लाए और उठा के पूजना शुरू कर दिया, ऐसा काम भी अपने को नहीं करना चाहिए। इसलिए यहां आगे समझा रहे हैं कि ना वैष्णव सह वसेन नते संसर्गमाचरित। घर में हर व्यक्ति को कम से कम कंठी होनी चाहिए, घर में कम से कम लोगों को नाम निवेदन होना चाहिए, उनका नाम निवेदित मतलब कान फूका जाना होना चाहिए। उनको कंठी प्राप्त हो गई हो तो कम से कम वो शरणागत वैष्णवों के वृंद में तो आ ही जाते हैं। तो दैवी जीव होगा तो ब्रह्म संबंध तो हो ही जाएगा उसका। और अब कह रहे हैं नते संसर्गमाचरित। अब लोग तो क्या बोलते हैं, बोलने वालों को तो कोई जिह्वा में प्रभु ने हड्डी तो दी नहीं ना, वहां कोई स्प्रिंग और लगाम है। अब लोग शुरू हो जाते हैं, अरे 252-84 वैष्णवों को सबको थोड़ी ब्रह्म संबंध हुआ था। अरे सबको ब्रह्म संबंध नहीं हुआ था, पर सबको ब्रह्म संबंध की जरूरत भी नहीं थी। वो अधिकांश लोग तो, अधिकांश के सर्वांश में सबके सब तो लीला संबंधी हैं, या के भाव रूप है, या ते प्रगति है, या यूथ की है, इनकी सखी है और उनको सखा है, और दिन की लीला में ये सखा है और रात की लीला में ये सखी है। वो क्या सब अब्रह्म संबंधी है? क्या सब ब्रह्म संबंधी तो हैं? वहां तो तुम्हारे उपदेश के लिए दिया हुआ है, या को नाम निवेदन भयो ने, या को आत्म निवेदन भयो ने, या को आत्म निवेदन बाद में भयो, पहले या को नाम निवेदन भयो। ये सब तो आपको और मुझे समझाने के लिए हुआ है, उनको ये सब की जरूरत नहीं। और अगर जरूरत रही भी तो इतना ही पर्याप्त है कि इस जन्म में उनको महाप्रभु जी दी गए, उनको श्री गुसाई जी दी गए, और गुसाई जी महाप्रभु जी में विराजते साक्षात पुरुषि पुरुषोत्तम भगवान श्री गोवर्धन धर दी गए। तो वो बोल रहा है यही तेई तेई यही कछु न संदेही। वो स्पष्ट कह रहा है कि ये कबहू का संग लिमिल झूलत कबहू को उतर झुलावे हो, प्रिय नवनीत पालने झूले विठल नाथ झुलावे हो। ये सब कहां से? छीत स्वामी गिरिधरन श्री विठल। अरे विठल नाथ जी को देख के गिरधन दिखना चाहिए, उनको गिरधन को देख के मालूम पड़ रहा है ये तो विठल है साक्षात। श्रीनाथ जी के दर्शन करके अनुभव होता हो कि गुसाई जी हैं तो वो पुष्टि है। गुसाई जी के दर्शन करके और उनमें दिखता हो कि तो साक्षात गोवर्धन धरे, तो मर्यादा में भी दिखता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो मर्यादा में भी दिखता है। तो पुष्टि की विशेषता क्या है? पुष्टि की विशेषता ये है कि पद्मनाभ प्रभु बिलो की गिरिवर धर वागधीश ते अवसर जे हुते ते महाभाग्यवान। केसर की धोती पहरे केसरी उपरना ओढ़े तिलक मुद्रा धर बैठे श्री लक्ष्मण भट्ट धामरी। और गा कौन के सामने? लक्ष्मण भट्ट के धाम में बैठ के थोड़ी गा रहा है, मथुराधीश के सामने बैठ के गा रहा है। और उसको दर्शन किसके हो रहे हैं? महाप्रभु जी के हो रहे हैं। गा रहा है मथुराधीश के सामने पद्मनाभ दास, और दर्शन हो रहे हैं महाप्रभु जी के। वो कह रहा है चीत स्वामी गिरिधरन श्री विठल। मेरे श्रीनाथ जी कौन है? मेरे श्रीनाथ जी तो श्री गुसाई जी साक्षात हैं। अरे ऐसा भाव होना चाहिए ना। वो बैठा है श्री नवनीत प्रिया जी के सामने, वो ठाकुर जी किसका है? वो श्री गुसाई जी का ठाकुर जी, गज्जन दावन का ठाकुर जी। गा रहा है परमानंद दास को ठाकुर, ये तो मेरो ठाकुर है। नंददास जी किसके सामने गा रहा? वो तो रघुनाथ जी को ठाकुर है। काय को तेरो ठाकुर है? तो भी वो नंददास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर। वो सब कहां विराज रहे हैं? वो गादी पे नहीं विराज रहे हैं, हृदय में विराज रहे हैं, मानस पटल में विराज रहे हैं, अपने अलौकिक दिव्य चक्षुओं के सामने विराज रहे हैं। तो क्या गाएगा वो? यही गाएगा कि जो हृदय में स्पंदन होगा वो गाएगा। आपके और मेरे हृदय में ऐसा स्पंदन नहीं हो रहा है ना, अभी ऐसे अनुभव नहीं हो रहा है ना, इसलिए अपन उनके पद गा रहे हैं। आपको जिस दिन हो गया ना, आपको स्वयं अपना खुद का पद स्फुरेगा, खुद का पद स्फुरेगा, और तब समझना अलौकिकत्व में आए। तब समझना कि आपको लीला का बोध हुआ, लीला का अनुभव हुआ। जब आपके गान निकला, हृदय से साम गान हुआ एकदम, और आप गा पड़े कि क्या लीला प्रभु ने दिखाई, आप तो मेरे को आनंद आ गया, तब समझना चाहिए कि पुष्टि मार्ग कुछ प्राप्त हुआ अपन को। कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है, समझो हर वस्तु को कि अपने लिए वैष्णवों का संग करना, वैष्णव परिवार में रहना, वैष्णव जनों के साथ रहना कितना कितना जरूरी है। यहां बता रहे हैं कि नते संसर्गम आचरे और प्रसंगेशु हरिम ध्याये।
मान लो किसी अवैष्णव का संसर्ग हो गया, तो पूरा वाक्य बोल रहे हैं कि प्रसंगेषु हरिम ध्याये स्नायात कर्मणि मंत्रता। तब तुरंत ऐसे दुष्ट लोगों का संसर्ग करके, जिनको कोई संप्रदाय में शिक्षा दीक्षा नहीं मिली, ऐसे लोगों का संसर्ग होते ही क्या करना चाहिए? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्यभ्यंतर शुचि। बाह्यभ्यंतर शुचि के लिए मंत्र स्नान करना चाहिए। स्नायात कर्मणि मंत्रतः, मतलब फिर से चरणामृत की डब्बी खोलो, चरणामृत खाओ और बोलो। चरणामृत खाने के समय अपन क्या बोलते हैं? गृह्णामि गोकुलाधीश चरणामृतमादरात् अतस्त्वत् सेवना सिद्ध्ये मयि दीने कृपाम गुरु। या मंत्र से स्नान करो। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। श्री यमुना जी से प्रार्थना करो, श्री कृष्ण वल्लभे देवी यमुने तापहारिणी सेवायै स्नातुम इच्छामि जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कम से कम श्री यमुना जी गिरिराज जी का ध्यान करो, शुद्धि की प्रार्थना करो, ब्रजजन का ब्रजरज का सेवन करो, ब्रज भक्तों का स्मरण करो, हरिम ध्यायेत, प्रभु का ध्यान करो। कहाँ इन लोगों की शक्ल देखनी मिली और कहाँ सुबह सुबह उठ के इन अवैष्णवन के दर्शन करे मैंने, ऐसा विचार के ये देखो करने जाओगे तो जूता भी पड़ सकता है लोक में। लोग कहेंगे कि ऐसी हीन भावना रखता है ना, यूं करता है ना, त्यों करता है ना, छुआछूत मचाता है। पर ये भावनात्मक पक्ष बताया है कि कैसा तुम्हारा वैष्णव संग और वैष्णव वास के प्रति कैसा आग्रह होना चाहिए, कैसा आग्रह होना चाहिए कि अपन किसी और का संसर्ग नहीं करें। कब नहीं करें? कम से कम उस समय नहीं कर सके जब हम अपरस में नहाए हैं। हम ठाकुर जी के लिए जब स्नान किए हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए जब हम शुद्ध हुए हैं, तो उस समय ये अस्पृष्ट अवस्था अपरस में से फिर सबरस में जाने की क्या जरूरत है? इसलिए ये सब बातें यहाँ आज्ञा हो रही। इसी को समझाते हुए अब देखो वापिस आगे क्या आज्ञा कर रहे हैं। वापिस मैं ये श्लोक पढ़ूंगा, 61वां 62वां। और आप कह रहे हैं कि ना वैष्णव 62वां, ना वैष्णवै सहवसे नते संसर्गमाचरेत प्रसंगेषु हरिम ध्यायेत स्नायात कर्मणि मंत्रतः। और फिर कह रहे हैं देह शुद्धि सदा कार्या कर शुद्धि विशेषता। आगे देखो पुष्टि मार्ग प्रकट हो गया, हाथ धोते रहो, कर शुद्धि विशेषता। देह शुद्धि सदा कार्य, देह को हमेशा शुद्ध रखो। और देह शुद्ध करने के बाद और विशेष किस चीज पे ध्यान रखो? तो कहा कर शुद्धि विशेषता। दूध घर के हाथ अंसखड़ी में लग गए तो वापिस हाथ खासा करो, हाथ अंसखड़ी हो गए। अंसखड़ी के हाथ सखड़ी में लग गए, वापिस हाथ खासा करो, हाथ तो सखड़ी हो गए। प्रसादी में हाथ लग गया तो वापिस हाथ खासा करो, अनप्रसादी चीज भोग धरनी है। प्रसादी झारी उठाई, झारी को खासा करो, झारी को खलाओ, फिर उसको एक बार जल थोड़ा डाल के खला लो, फिर वापस नई झारी भरो। ये सब व्यवस्था क्यों दी गई है? तो देह शुद्धि सदा कार्या कर शुद्धि विशेषतः। ये देखो उस जमाने में ये सब एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीवायरस ये सब प्रकार है। ऑल द टाइम सैनिटाइज्ड रहो, बस ये अपने आप में आज्ञा है। अब वो सैनिटाइज्ड रहो का मतलब ये नहीं कि वो अल्कोहल वाला सैनिटाइजर लगा के वापस दारू से हाथ धो लो, ऐसा नहीं। अल्कोहल वाली सैनिटाइजर मतलब फिर हाथ में दारू चुपड़ ली, ऐसा सब नहीं। वो प्राचीन पद्धति है। देह शुद्धि सदा कार्या कर शुद्धि विशेषता। वो आज्ञा कर रहे हैं स्वपात्रम भगवत पात्रम स्नान पात्रम न मेलयेत। पहले तो अपने बर्तनों को अलग रखो, ठाकुर जी के बर्तनों को अलग रखो, और स्नान पात्रम न मेले, जिन पात्रों का प्रयोग अपन अपने स्नान आदि में लेते हैं, मज्जन और मंजन दोनों में। मज्जन मतलब स्नान करना, मंजन मतलब दातुन आदि करना। वो सब लोटा वोटा, प्राचीन काल में तो हर चीज में एक लोटा परेड होती थी, तो वो सारे करवा लोटा ये सब जो है वो अलग रखने, अपनी सब चीजें अलग रखनी, ठाकुर जी की चीजें एकदम ही अलग रखनी। तो कहा स्वपात्रम भगवत पात्रम स्नान पात्रम न मेरे। अब देखो स्वपात्रम में मैंने थोड़े दिन पहले आपको विवेक बताया था। स्वपात्र मतलब एक होता है अपन जिसमें खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, और एक होता है जिसमें अपन ठाकुर जी की रसोई बनाते हैं। तो वो सब पात्रों का भी विवेक रखना। हर पात्र को उठा के डाइनिंग टेबल पे नहीं ले आना, हर पात्र को झूठा नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसमें ठाकुर जी की भी रसोई बनती है। तो वो स्वपात्रम भगवत पात्रम।
और स्नान पात्रम न मिले, और स्नान आदि जिनमें होते हैं वो सब पात्रों को तो भगवान मंदिर, ठाकुर जी की रसोई, इन सब के आसपास भी नहीं लाना। बराबर, यहाँ इसका अर्थ कर रहे हैं अवैष्णवन के संग न रहें, विनको संसर्ग हो ना करें, कचित संग होवे पे हरि को ध्यान करें। पहले तो प्रभु के ध्यान मात्र से शुद्ध होना, फिर कर्म में मंत्र सो स्नान करें, मंत्र सो भी स्नान करके शुद्ध हो जाना। स्नान आदि सो देह की शुद्धि रजा रखनी, ऐसे ही दो हाथन की शुद्धि हो विशेष सावधानी राखी करनी। अब देखो यहाँ ये अनुवाद करता ने एक बहुत गजब की बात कही है। इस श्लोक का अनुवाद करता कह रहा है दो हाथन की। अब मजेदार बात क्या है, पुष्टि मार्ग एक ऐसा संप्रदाय है कि जब हाथ खासा होते हैं ना, दोनों ही होते हैं। भले अपन ने एक ही हाथ का प्रयोग किया हो, एक ही हाथ अपना समझो के अनसकड़ी सकड़ी प्रसादी कुछ भी हुआ हो उसको लेकिन जब आप हाथ खासा करने जाओगे ना तो कोई जाके यूं नहीं करता। वो पद्धति सही नहीं है, सांप्रदायिक रीत से भी सही नहीं है, वैदिक रीत से भी सही नहीं है। जब अपन हाथ खासा करें ना, अकारण भी दोनों हाथ को ही खासा करने की पद्धति है। बराबर, और वो भी यूं यूं नहीं, वो सब मालूम है ना कहाँ होता है, वो नहीं, अपने तो यूं वाकई आगे से। बराबर, यूं यूं नहीं, ये सब गलत बात है एकदम। अपन वजू नहीं कर रहे हैं, अपन लोग हाथ खासा कर रहे हैं। बराबर ना, वजू करने वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे सब करते हैं, उनकी पद्धति है, उनकी भी देखो संप्रदाय पद्धति। वो जिस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं वो अपनी पद्धति को नहीं छोड़ते। अपन को क्या होता है, अपन कहते हैं आमा शू है, हाथ तो आम छे ने, आज हाथ में तो सकड़ी थयु छे अपन करके। लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छी बात यहाँ कही गई है कि कर शुद्धि विशेषता। तो कर शुद्धि में विशेषता क्या है? कर शुद्धि में विशेषता ये कि जब हाथ खासा करो दोनों हाथ खासा करो, ऐसा। ये आग्रह की बात है, आज्ञा की बातें नहीं है, आग्रह की बातें हैं कि अपने में एक सांप्रदायिक शिष्टता अपने अपने कर्म में और अपने सेवा के कार्य में बनी रहे, इसलिए ये सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अब बहुत गजब की बात आ रही है। एवं वस्त्रे भी विज्ञेये शुद्ध शुद्धिस्व वैष्णवैहि गोपये स्वागमाचारम पाक सेवाम हरेर। अब और थोड़ा प्रवेश करें। देखो अभी तो नहाया, नहाने के बाद क्या होगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा कि नहीं, तब वस्त्रों की बात आ रही है। वस्त्रन के विशेष हो ऐसे ही समझनो, स्वमार्गीय वैष्णवों से शुद्धि अशुद्धि की समझ लेनी, परंपरा सो प्राप्त स्वमार्गी अंतरंग आचार तथा प्रभु की रसोई आदि की सेवा को अन्य सो गुप्त राखनी, अर्थात अन्य जो अवैष्णव हैं उनसे गुप्त राखनी। मतलब देखो शुरू से करेंगे, एवं वस्त्रे भी विज्ञ है, तो वस्त्र में भी क्या विज्ञ है? जैसे कर शुद्धि विशेषता, जैसे देह शुद्धि सदा कार्य, वैसे धुले हुए कपड़ा पहन के ही सेवा में जानो। अब या क्योंकि वस्त्रों का विषय आया इसलिए मुझे बताना जरूरी है। अब वैष्णवों को एक क्या चीज समझ में आई है, जब तक कपड़ा धुला नहीं तब तक कपड़ा कोरा। वैष्णव क्या समझते हैं, हमने कोरा कपड़ा पहन रखा है। अरे पर कितनी बार, 2 बार 3 बार 4 बार कोरा, मतलब तुमने कोरा कैसे माना? जब तक पहरा नहीं तब तक कोरा होता है, धोने नहीं धोने का कोई संबंध नहीं है। अरे मिल में जाके देखो एक कपड़ा कितनी बार वॉश होता है, कितनी बार ब्लीच होता है, कितनी बार रिंस होता है, कितनी बार उसको मर्सराइज्ड और कोम्ड करने के लिए कितनी बार धोना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, आप जो कपड़ा कोरा मान रहे हो वो क्या कोरा ही है? नहीं, वो 50 बार तो पहले धुल चुका है, वो धुला हुआ ही है। लेकिन वस्त्र कोरा तभी तक कहलाता है जब तक हमने उसको अपने उपयोग में न लिया हो। मतलब जैसे किसी को बहुत कोरा कपड़ा पहनना नहीं फाता है तो वो क्या करे, कोरा कपड़ा लाए, उसको पहले सिंपल रिंस करे, खासा करे और सुखा दे। अरे वो भी जब सूखने के बाद वो पहली बार पहनेगा ना, वो कोरा ही कहलाएगा, वो कोई धुला हुआ नहीं कहलाएगा। लेकिन एक ही जोड़ पहन के 4 बैठक जी कर ली ना, तो तुमने 3 बैठक जी में महाप्रभु जी के साथ गलत काम किया। तुमको महाप्रभु जी के साथ ये काम नहीं करना चाहिए था। तुमने 3 बैठक तक 4 बैठक तक एक ही जोड़ पहन के काम चला लिया। वो कब चल सकता है, जब वो रेशमी हो। वो कब चल सकता है, जब वो रेशमी परिधान हो, और उसमें भी तुमने लघु शंका ना करी हो वो धोती पैर के, तुमने सखड़ी भोजन ना किया हो, महाप्रसाद सखड़ी का ना लिया हो, अनसकड़ी लेने के समय भी ऊपर से लियो, तुमको ध्यान हो कि इस पे कुछ अनसकड़ी बनसकड़ी नहीं गिरी है, तो जाके वो फिर भी तुम रीयूज कर सकते हो उसको बिना धोए। नहीं तो कायदेसर तो रेशमी कपड़ा भी वापस धो के ही पहनना पड़ेगा, यदि हमने उसमें सखड़ी ले ली या यदि हमने उसको पहरे पहरे ही लघु शंका करी तो।
बात समझ में आई? इसलिए कोई तुमने रेशमी कपड़ा पहन लिया मतलब तुमको कोई डॉक्टर सूट में नहीं आ गए हो कि अब तुम्हारे के अंदर कोरोना भी प्रवेश नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमने रेशमी कपड़ा पहन लिया तो नारायण कवच पहन लिया हो, अब तो आके दिखावे वृत्रासुर। ऐसा नहीं होता है। अपने लिए कोरा कपड़ा मतलब जो अनयूज्ड है वो कोरा कपड़ा है, नॉट कि अनवॉश्ड। अनरिंस्ड एंड अनवॉश्ड इज अ डर्टी क्लॉथ, उसको तो वापस पहनना भी नहीं चाहिए। दूसरी बार आपको जो चीज पहननी चाहिए वो स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए, ये बता रहे हैं। एवं वस्त्रे भी विज्ञेय शुद्धि शुद्धि वैष्णव ही। इसलिए वैष्णवों से पूछो। अब वैष्णव से पूछने जाओगे तो वो तो जो खुद करता होगा वो बता देगा, इसलिए अभी वैष्णव से पूछो मतलब हम भी तो वैष्णव ही हैं, ये 2 कंठी पैर रखी, हम भी वैष्णव हैं, हमसे पूछ लो क्या करना क्या नहीं करना। तो कहने का तात्पर्य कोरा कपड़ा एक ही बार पहनना, उसके बाद वो कोरा नहीं रह जाता है, उसलिए उसको खासा करके सुखा के अपरस में दूसरी बार अपरस में सूखा हुआ पहनना। और रेशमी कपड़े में न लघु शंका, न दीर्घ शंका, न सकड़ी, न अनसकड़ी, कुछ सेवन नहीं करना। हाँ, अब मेरे से ये मत पूछना कि चाय पियो है तो फिर क्या करना, वो तो तुमको मालूम है क्या करना। चाय ढोली हो है तो धो लेना, चाय नहीं ढोली हो है तो वापस पहन लेना। पर ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं पूछना, पर बड़ी चीज समझनी कि अपने को सखड़ी पातल प्रसाद लेने उस लाइन में नहीं बैठ जाना वही जोड़ पहन के, जिसमें वापिस अपने को दूसरी बैठक जी करनी है। अब कह रहे हैं शुद्ध शुद्धि स्व वैष्णव ही, थोड़ा वैष्णव से पूछ लेना शुद्धि अशुद्धि के बारे में। फिर कह रहे गोपये स्वागमाचारम पाक सेवा हरे रपी, अंतरंग सेवा जो है, बीड़ा कैसे बन रहे हैं, दूध घर में सामग्री कैसे सिद्ध हो रही है, अनसकड़ी क्या हो रही है, आज सकड़ी प्रभु क्या आरोगने वाले हैं, ये सब सबके आगे बातें नहीं करनी। क्यों? अर्धभुक्त होने का शंका रहती है कि ये अर्धभुक्त हो जाएगा। आपने कहा मैंने गुलाब जामुन आज मैं आरोगाने वाला हूं, कि वाह क्या बात है, गुलाब जामुन हो गया, काम पूरा हो गया सामग्री का। आपके प्रभु से पहले मजा तो गांव ने ले लिया, सबने ले लिया, अब क्या? इसलिए ज्यादा जल्दी से कोई को बताना भी नहीं यार ठाकुर जी क्या आरोगने वाले, ये बताने के लिए भी यहाँ कह रहे हैं गोपये स्वागमाचारम, अपने आचार विचार और अपन जो पाक सेवा करने वाले हैं, पाक सेवा हरे रपी, जो हरि के लिए होने वाली है ना, जो सबके लिए होने वाली है, वो तो फिर क्या मतलब है, वो तो ठाकुर जी का बोलो मत बोलो, अरोगाओ मत अरोगाओ, वो तो गांव के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज गजब की समझने लायक बात है, क्योंकि यहाँ पाक सेवा आई है तो वो समझाना भी जरूरी है कि पाक सेवा की क्या मर्यादा है। एक समय ऐसा हुआ, जहां तक मेरी समझ में आ रही है, ये शहजाई जी के साथ भी हुई घटना हो सकती है, पुरुषोत्तम जी के साथ घटी हुई घटना भी हो सकती है, मुझे तो खाली वार्ता याद है, आचार्य कौन थे वो याद अभी नहीं है। एक समय पे कुछ वैष्णव श्री हरिराय महाप्रभु या पुरुषोत्तम जी के पास एक समस्या लेके गए कि भाई ऐसा है कि जब हमारे घर में रसोई बनती है और जब छौंक लगता है, वघार, बाहर की भाषा में जिसको बोलते हैं तड़का, अब तड़का लगते ही, वघार होते ही, छौंक होते ही पता तो चल जाता है क्या बन रहा है, और बनते ही अपने मुंह में पानी आने लग जाता है कि ओहो आज तो दाल गजब छौंकी गई है, वाह आज तो शाक बहुत सुंदर सिद्ध हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ मन में तो आ ही जाता है, या मिठाई की सुगंध से पता चल जाता है क्या, तो वो तो चीज अर्धभुक्त हो गई। अब अपन को प्रभु को कैसे समर्पणी, ये प्रश्न लेके वो लोग गए कि चलो मालूम पड़ गया, लोगों ने जान लिया, जब लोगों के मुख में रसास्वादन भी आधा तो हो ही गया कि आज तो प्रभु का ये प्रसाद मिलने वाला है, फिर वो सामग्री प्रभु को धरनी कि नहीं धरनी, ये प्रश्न लेके गए। अब जब वो ये प्रश्न लेके गए तो हरिराय जी ने या पुरुषोत्तम जी ने उनको उपदेश क्या किया कि देखो सामग्री जो है ना, जो भगवद अर्थ बनी है, वो सामग्री तुमने किसके लिए बनाई, गांव के लिए बनाई कि ठाकुर जी के लिए बनाई? तो जब ठाकुर जी के लिए सामग्री सिद्ध हुई ना, तो वो सामग्री अपने आप में सती है, पतिव्रता है। अब कोई पतिव्रता सती स्त्री को देख के कोई कामी पुरुष अगर ललचाए, कितना भी कोई महाकामी दुष्ट नराधम पापात्मा जीव किसी अगर सती स्त्री को देख के या क्या कहते हैं उसको, पातिव्रत जिसको है, ऐसे पतिव्रता स्त्री को देख के ललचाए, तो क्या उसका शील भंग होता है? नहीं होता है। हाँ, वो स्त्री को भी यदि उस पुरुष को देख के आकर्षण होता हो तो उसका पतिव्रत भंग होता है ना। तो सामग्री वैष्णव को देख के ललचा रही है कि वैष्णव सामग्री को देख के ललचा रहे हैं? तो बोले नहीं नहीं, वहां तो भाई परिवार वाले सामग्री को देख के ललचा रहे हैं। सामग्री किसके लिए ललचा रही है? सामग्री तो प्रभु सन्मुख जाने के लिए ललचा रही है ना, तो इसलिए वो सामग्री छुआती नहीं है, वो सामग्री तुम धर सकते हो, वो सामग्री अर्धभुक्त नहीं हुई, वो सामी भुक्त समर्पण नहीं हुआ,
क्यों न सामीभुक्त समर्पण हुआ, न अर्धभुक्त समर्पण हुआ? क्योंकि सामग्री अपने आप में एक पतिव्रता है, सामग्री अपने आप में एक सत स्त्री है। तो वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्पतिम सत्स्त्रियो यथा, तो सत्पतिम सत्स्त्री होता, दोनों पार्टी बराबर होनी चाहिए। सामने भी ठाकुर जी होने चाहिए और आगे भी सामग्री होनी चाहिए। अब कोई यदि वो बनती सामग्री की सुगंध से वो पागल होके और ललचा रहा है कि अरे वाह तो ये खाने को मिलेगा, तो उसने सामग्री ने क्या बिगाड़ा है, इसलिए तुम वो धर सकते हो। अब ये वार्ता में क्यों नहीं बताता? सब ललचाने लग जाएंगे रोज घर में कि वाह आज तो ये बनने वाला है, वाह आज तो वो बनने वाला है। इसलिए हम ये सब रहस्य सबके आगे नहीं बोलते, यही बोलते हैं कि भाई ये सब पाक सेवा को भी गोपनीय रखनी चाहिए, किसी के आगे नहीं बताना चाहिए। अब ऐसे सब जाके बोल दोगे कि नहीं भाई तुम किसी को देख के ललचा सकते हो, उससे उसको थोड़ी फर्क पड़ता है, तो उससे भी दुराचार ही फैलता है, उससे तो सामीभुक्त अर्धभुक्त नहीं होता होगा तो हो जाएगा। इसलिए उपदेश तो उत्तम कल्प का ही करना चाहिए, और उत्तम कल्प यही है कि गोपयेत स्वागमाचारम पाक सेवाम हरे रवि, हरि की पाक सेवा में भी जो वस्तु आ रही हैं उन सबको भी अपने को बहुत गोपनीय ढंग से रखना चाहिए। हर वस्तु सबके आगे नहीं बोलनी चाहिए, आज ये है वो है। इसीलिए देखो एक कितनी सुंदर बात अपने यहाँ लिखी होती है प्रणालिका में, आज की अनसकड़ी सामग्री, आज की दूधघर सामग्री, आज की सखड़ी सामग्री, सबका निरूपण भावना ग्रंथों में प्रणालिका में होता है। वो वहां बताने का कारण क्या है? एक और कारण है, आपको खाने की इच्छा हो कि नहीं हो, आज ये ठाकुर जी अरोगेंगे, आप आपकी इच्छा से बनाओ और भोग धरो, तो वो पुष्टि का बात की मर्यादा है। मर्यादा का यही क्रम है, अपन जो खाएं वो भगवान को सन्मुख करके खाएं। तो पुष्टि मार्ग क्या प्रकट हुआ? पुष्टि मार्ग तब प्रकट होता है कि जब तुमको खाना हो कि ना खाना हो, आज लिखा है कि आज ये चंद्रकला बनेगी और चंद्रकला बनाओ और भोग धरो, तो पुष्टि है। रीत में लिखो है, रीत कौन की है? ठाकुर जी की है। प्रीत कौन की है? गोपी जन की है। तो सेवा रीत प्रीत में लिखा है। आज अपना मन रसगुल्ला खाने का हो रहा है, अपन गुलाब जामुन लिखा है तो गुलाब जामुन ही बनेगा, गुलाब जामुन ही भोग आएगा। जबरदस्ती गुलाब जामुन का प्रसाद लो क्योंकि वो रीत में लिखा है, तो वो पुष्टि है, नहीं तो मर्यादा है। तुमको बड़ा मस्त मौसम देखा, बारिश देखी और समोसा कचौड़ी खाने का मन हुआ, बने ही है तो लाओ भोग धर के खाएं, है ये कोई सेवा है क्या? अरे मौसम देख के ये मन होना चाहिए, आज ऐसे मौसम में ठाकुर जी कचौड़ी अरोगे तो क्या आनंद आवे ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी के आनंद की सोच ना, तेरी कचौड़ी की क्यों सोचता है, तेरे समोसा की क्यों सोचता है? ठाकुर जी के समोसा कचौड़ी की सोच, तो वो सेवा बनेगी, वो पुष्टि का कार्य बनेगा। नहीं तो सब मर्यादा ही मर्यादा है। मर्यादा का भक्त भी इतना तो विवेक रखता ही है ना कि जो बेचारा बनाता है अपने रसोई में देवता के सन्मुख करके और फिर वो लेता है। कौन ऐसा अधम प्राणी है जो भगवत सन्मुख किए बिना खा लेता है? जो भूंगते स्तेन एव, सब भगवान गीता जी में कहते हैं वो सब चोर है मान, कि जो इष्टान देवान है तो भोग धरे बिना ही खा जाते हैं। अब वो तो ठीक है, वो गीता जी से अपन समझेंगे उसको। आज अपन यहाँ क्रम को रखेंगे और आश्रय का पद श्री गोवर्धन धर से प्रार्थना करेंगे, अपन सबको आश्रय का दान करें। इसके आगे अब तो रोज आचार विचार और सेवा प्रकार, अब तो गोपीनाथ जी फुल फोर्स में सेवा में आ चुके हैं। तो अपन अब आज तो अपन नहाए हैं, हाथ धोए हैं, तो अपन नहा धो लिए, तो अब सेवा में प्रवेश करेंगे ही। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो हो ये निबेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध याधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।